नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन में कहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 व्यक्ति थे और कह रहा है इस क्वेश्चन में 72 व्यक्ति 280 मीटर दीवार को कह रहा है कि 72 व्यक्ति 280 मीटर दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं। आगे कह रहा है इसी प्रकार की यदि 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाना हो तो कितने व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी या कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों 280 मीटर लंबी दीवार 72 व्यक्ति मिलकर 21 दिन में तैयार कर दे रहे हैं। कहोगे? हाँ दोस्तों 280 मीटर लंबी दीवार 72 व्यक्ति मिलकर 21 दिन में तैयार कर दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 280 मीटर लंबी दीवार बनाया जा रहा है कितने व्यक्तियों द्वारा बनाया जा रहा है? कहोगे 72 व्यक्तियों द्वारा। अगर दोस्तों 280 मीटर लंबी दीवार ये 72 व्यक्तियों द्वारा बनाया जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितना बनाया जा रहा है? कहोगे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इतना मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 280 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है ये कितने दिनों में बनाई जा रही है? कहोगे 21 दिनों में बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 280 मीटर लंबी दीवार 121 दिन में बनाई जा रही है तो प्रत्येक दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही होगी? कहोगे प्रत्येक दिन में इतनी मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। ये मैंने पूछा ये क्या है तो आपने कहा भैया एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की ये क्षमता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इसी प्रकार की यदि 100 मीटर लंबी दीवार बनाना हो 18 दिन में तो कितने व्यक्तियों को हमें लगाने पड़ेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए हमें x व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। क्या मान लेते हैं दोस्तों 100 मीटर लंबी दीवार की, मान लेते हैं दोस्तों इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए 18 दिन में हमें x व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। क्या 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 18 दिन में हमें x व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप बताइए ये जो 100 मीटर लंबी दीवार बनाई जा रही है कितने व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है? कहोगे x व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है। अगर दोस्तों ये जो 100 मीटर लंबी दीवार x व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है तो एक व्यक्ति द्वारा कितनी बनाई जाएगी? कहोगे एक व्यक्ति द्वारा इतनी मीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये जो दोस्तों 100 मीटर लंबी दीवार है, ये जो 100 मीटर लंबी दीवार है कितने दिनों में बनाई जाएगी? कहोगे 18 दिन में। अगर दोस्तों ये 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिनों में बनकर तैयार होगी तो एक दिन में कितने मीटर बनेगी? कहोगे 1 मीटर, इतने मीटर लंबी दीवार बनेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। और ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति के एक दिन में काम करने की क्षमता ये है। तो ये भी एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है, ये भी एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है, तो दोनों तो बराबर होंगे। कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं डिवाइड करता हूं 18 चौक 72, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 18 चौक 72, 4 आ गया। 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, पहले एक 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 4 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 7 आएगा और 7 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। देखिए दोस्तों 4 से अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूंगा तो 7 आएगा और 7 से मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो 3 आ गया और 3 के मल्टीप्लाई इधर मैंने कर दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा? कहोगे x बराबर 30 आ जाएगा। x बराबर 30 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों x बराबर 30 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए, अगर दोस्तों x बराबर 30 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाने के लिए हमें 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए मुझे। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि ज्ञात करिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन का समय लगाएंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 मजदूर थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 25 दिन में बनाकर तैयार कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो 150 मीटर लंबी दीवार और 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाया जा रहा है, ये कितने व्यक्तियों द्वारा बनाया जा रहा है? ये जो दोस्तों 150 मीटर लंबी दीवार 20 मीटर ऊंची 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, ये कितने व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है? कहोगे ये 16 व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 150 मीटर लंबी दीवार 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर लंबी ऊंची दीवार 16 व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे देखिए 16 व्यक्तियों द्वारा 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये जो दोस्तों दीवार बनाई जा रही है 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार, ये कितने दिनों में बनाई जा रही है? कहोगे ये 25 दिनों में बनाई जा रही है। अगर 25 दिनों में बनाई जा रही है तो प्रत्येक दिन में कितनी बनाई जाएगी? कहोगे प्रत्येक दिन में इतने मीटर लंबी, प्रत्येक दिन में इतने मीटर लंबी, प्रत्येक दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक दिन में तो 6 घंटे काम हो रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ 6 घंटे में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 घंटे में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे इतने मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी, इतनी मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की 1 घंटे में काम करने की क्षमता है। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की 1 दिन में काम करने की क्षमता है। मैंने कहा बहुत अच्छी। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि ज्ञात करिए। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने समय लगाएंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को x दिन में बनाकर तैयार कर देंगे। मान लेते हैं दोस्तों 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को x दिन में बनाकर तैयार कर देंगे। दोस्तों ये जो 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, कितने व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है? कहोगे 12 व्यक्तियों द्वारा, 12 मजदूरों द्वारा बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 12 मजदूरों द्वारा बनाई जा रही है, तो प्रत्येक मजदूर द्वारा कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी, कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है? कहोगे देखिए प्रत्येक मजदूर द्वारा इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो दीवार बनाई जा रही है कितने दिनों में बनाई जा रही है? कहोगे 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची जो दीवार बनाई जा रही है वो 1 दिनों में बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 1 दिनों में बनाई जा रही है, तो 1 दिन में कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, 1 दिन में तो 8 घंटे काम हो रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ 8 घंटे में इतने मीटर लंबी और इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 8 घंटे में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है, तो 1 घंटे में कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की 1 घंटे में काम करने की क्षमता है। ये क्या है? कहोगे ये एक व्यक्ति की 1 घंटे में काम करने की क्षमता है। तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं है। दोस्तों 00 से 00 मैंने कैंसिल कर दिए।
8 से मैंने 8 कैंसिल कर दिया। बताइए कोई दिक्कत हो? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 6 से दोस्तों मैंने 12 को कैंसिल किया, 2 आया यहाँ पर। 6 से दोस्तों मैंने 12 को कैंसिल किया, यहाँ पर 2 आया। और 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 8 आया। क्या आया? 8 आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों 15 से मैंने 15 को कैंसिल कर दिया, 15 को मैंने 15 से कैंसिल कर दिया। ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है? कहोगे हाँ कैंसिल हो सकता है। मैंने क्या कहोगे? देखिए 6 से अगर हम 12 को कैंसिल करते हैं तो 2 आएगा, और 2 से अगर मैं 2 आया है और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों जितना डिवाइड होना था, जितना काटना पीटना था उतना कट गया। तो x बराबर क्या आ गया? कहोगे देखिए 25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 50। क्या आएगा? 50। अगर दोस्तों x बराबर आया है 50, अगर दोस्तों x बराबर आया है 50, तो मैं कह सकता हूं 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर लंबी दीवार, 6 मीटर ऊंची दीवार को 50 दिन में बना सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x बराबर 50 आया है, तो मैं कह सकता हूँ 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को 50 दिन में बना सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों यही क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया था। कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए पहले समय लग रहा था 25, अब उसके आधे समय के अंदर कह रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 12.5 दिन में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय में मतलब 12.5 दिन में बनाने में लगे आदमियों की संख्या है। कह रहा है यदि 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाना हो 12.5 दिन में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? यही कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति ने मिलकर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति मिलकर 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति मिलकर 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया है। दोस्तों ये जो 100 मीटर लंबी दीवार, 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाई जा रही है, ये कितने व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है? कहोगे 15 व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 15 व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाई जाएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो दीवार बनाई जा रही है, ये कितने समय में बनाई जा रही है? कहोगे 25 दिन में बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 25 दिन में ये दीवार बनाई जा रही है, तो प्रत्येक दिन में कितने मीटर लंबी और कितने मीटर ऊंची और कितने मीटर चौड़ी दीवार बनाई जा रही है? कहोगे प्रत्येक दिन में देखा जाए तो इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जा रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये देखा जाए तो एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है कि 80 मीटर लंबी, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 12.5 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? मान लेते हैं दोस्तों 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर लंबी दीवार को 12.5 दिन में बनाने के लिए हमें x व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, 80 मीटर लंबी दीवार, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर लंबी जो मोटी दीवार जो बनाई जा रही है, वो कितने व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है? कहोगे x व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है। अगर दोस्तों 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार x व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही है, तो एक व्यक्ति द्वारा कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी, कितने मीटर ऊंची
दीवार बनाई जाएगी, कहोगे इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है दोस्तों। ये जो दीवार बनाई जा रही है वो कितने दिनों में बनाई जा रही है? कहोगे 12.5 दिन में। 12.5 दिन में मतलब 25/2 दिन में बनाई जा रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दीवार 25/2 दिन में बनाई जा रही है तो एक दिन में कितने मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी और कितने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी? कहोगे देखिए एक दिन में देखा जाए तो इतने मीटर, यहाँ पर अपोन में 2 लिखूंगा, यहाँ पर अपोन में 2 लिखूंगा तो 2 यहाँ पर जगह। कहोगे देखिए अगर 25/2 दिन में मतलब 12.5 दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी दीवार बनाई जा रही है तो प्रत्येक दिन में इतने मीटर लंबी, इतने मीटर चौड़ी और इतने मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने 25/2 से भाग दे दिया तो प्रत्येक दिन का आ गया निकल कर। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। तो दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। दोस्तों 25 से 25 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। कहोगे हाँ। 00 से 00 के भी कैंसिल हो रहा है। कहोगे हाँ। और क्या कैंसिल हो सकता है? कहोगे देखिए 15 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 60 डिवाइड हो जाएगा। क्या आया? 4 आया। 4 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ 4 आया। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूं तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करूंगा तो 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आ गया। तो x बराबर क्या है? कहोगे 12 आया। अगर दोस्तों x बराबर 12 आया है, अगर दोस्तों x बराबर 12 आया है तो मैं कह सकता हूं 800 मीटर लंबी। अगर दोस्तों x बराबर 12 आया है तो मैं कह सकता हूं 800 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 12.5 दिन में बनाने के लिए हमें 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर दोस्तों x बराबर 12 आया है तो मैं कह सकता हूं 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 12.5 दिन में बनाने के लिए 12.5 दिन में बनाने के लिए हमें 12 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिन में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। कह रहा है एक ठेकेदार है, वो सोचता है कि भैया 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जिसके कारण क्या करता है? वो 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कर देता है। अगर दोस्तों 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कर रहा है तो 12 व्यक्ति ही काम करना चालू करेंगे। कहोगे हाँ। आगे कह रहा है वह पाता है कि आधा कार्य जो है 6 दिन में संपादित हुआ है। मतलब जब 12 व्यक्ति 6 दिन तक काम करते हैं तो आधा ही काम हो पाता है। कहोगे हाँ। मतलब आधा काम हो पाता है, आधा काम शेष रह जाता है। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है ठेका को पूरा करने के लिए मतलब जो काम बचा है उसे पूरा करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या क्या होनी चाहिए? कह रहा है ठेके को समय पे पूरा करने के लिए। क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 6 दिन तो 10 दिन का ठेका लिया था, 6 दिन तो खर्च कर दिया आधा काम करने में। मतलब जो आधा काम बचा है अगर उसे 4 दिन पूरा करना हो तो कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार था। उसने सोचा कि भैया 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसने 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया। अगर दोस्तों 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया है तो 12 व्यक्ति ही काम करना चालू करेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 व्यक्तियों की उसने नियुक्ति किया है तो वो 12 व्यक्ति ही, अगर दोस्तों 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया है तो 12 व्यक्ति ही काम करना चालू करेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों कह रहा है कि 12 लोगों की नियुक्ति करता है, वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में संपादित हुआ है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आधा कार्य 6 दिनों में संपादित हुआ। दोस्तों जब 12 व्यक्ति 6 दिन तक लगातार काम किए तो आधा ही कार्य हो पाया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब आधा कार्य शेष रह गया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 व्यक्तियों ने 6 दिन तक लगातार काम किया और आधा काम हो पाया तो आप मुझे बताइए 12 व्यक्तियों ने 6 दिन में काम कुल कितना किया है? कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 12 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। कहोगे देखिए 12 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो 6 दिन में देखा जाए तो 12 व्यक्तियों ने मिलकर इतना काम पूरा किया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि 12 व्यक्तियों ने मिलकर 6 दिन में इतना काम किया था। कहोगे हाँ। मतलब 12 व्यक्तियों ने मिलकर इतना काम डन कर दिया था। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आधा काम ही डन हुआ है।
हम दोस्तों देख रहे हैं कि 12 व्यक्तियों ने कुल मिलाकर इतना काम डन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आधा काम ही डन हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आधा काम डन हुआ है, अगर दोस्तों आधा काम डन हुआ है तो आधा ही तो काम बचा होगा, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इतना काम डन हो गया है तो इतना ही तो काम पूरा बचा होगा, कहोगे? हाँ। क्योंकि ये पूरे काम का कितना हिस्सा है, कहोगे? आधा हिस्सा है। अगर दोस्तों ये पूरे काम का आधा हिस्सा है तो यही तो पूरे काम का शेष हिस्सा भी होगा, बचा हिस्सा भी तो होगा, कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि 12 व्यक्तियों ने इतना काम डन किया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आधा काम डन हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये क्या है? पूरे काम का आधा हिस्सा है, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पूरे काम का ये आधा हिस्सा है तो शेष जो हिस्सा बचा है वो भी तो इतना ही होगा, कहोगे? हाँ। मतलब अभी इतना काम बचा है काम करने के लिए, कहोगे? हाँ, इतना काम बचा है। ठीक है, कह रहा है ठेके को पूरा करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या बताइए क्या होगी। आवश्यक अतिरिक्त कितने व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए। कह रहा है कि अगर ठेके को समय पे पूरा करना हो, इसका मतलब क्या है, कहोगे? देखिए 10 दिन का ठेका लिया था, 6 दिन खर्च कर दिया, बचा 4 दिन। कह रहा है कि ये जो काम बचा है इसे अगर 4 दिन में पूरा करना हो तो बताइए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाए। यही कह रहा है, कहोगे? हाँ। मान लेते हैं दोस्तों 4 दिन में ये जो काम बचा है इसे 4 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त करने पर व्यक्तियों की संख्या x हो गई। ठीक है, अगर दोस्तों इस काम को, ये जो शेष काम बचा इसे 4 दिन में नियुक्त करने के लिए, 4 दिन में पूरा करने के लिए आदमियों की नियुक्ति के बाद व्यक्तियों की संख्या x हो गई है, तो इस काम को कौन करेगा, कहोगे? x व्यक्ति करेंगे। x व्यक्ति करेंगे। कितने दिन में करेंगे, कहोगे? 4 दिन में करेंगे। अगर दोस्तों x व्यक्ति इस काम को 4 दिन में करेंगे तो x व्यक्ति 4 दिन में कुल काम कितना करेंगे, कहोगे? देखिए एक व्यक्ति अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम करेंगे, कहोगे? मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए x व्यक्ति मिलकर एक दिन में x यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन में देखा जाए तो इतना यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, जो काम बचा था, जो काम शेष बचा था उसी काम को तो x व्यक्तियों ने किया होगा, कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो काम बचा था उसी काम को तो x व्यक्तियों ने किया होगा, कहोगे? हाँ। तो दोनों तो बराबर हुए, कहोगे? हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 तिया 12 आया, 3 आया यहाँ पर, 3 के मल्टीप्लाई अगर 6 से करता हूं तो आएगा 18। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। आ गया 18। अगर दोस्तों x बराबर 18 आया है तो इसका मतलब यही है कि ये जो शेष काम बचा था इस काम को पूरा करने के लिए 18 व्यक्ति कुल मिलाकर नियुक्त किए गए थे। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, शुरुआत में 12 व्यक्ति थे, शुरुआत में 12 व्यक्ति थे और बाद में हो गए हैं 18 व्यक्ति। तो इस प्रकार देखा जाए तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति की गई है काम को पूरा करने के लिए समय पे, हो गए इस प्रकार देखा जाए तो 6 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। 6 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है काम को समय पे पूरा करने के लिए। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार था, उसने सोचा कि भैया जो सड़क है 100 दिन में बनके तैयार हो जाएगी, इसलिए उसने 100 दिन का ठेका ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि उसने 110 आदमियों का उपयोग किया। अगर दोस्तों 110 आदमी का उपयोग कर रहा है तो काम जो है 110 व्यक्ति शुरुआत करेंगे, कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 45 दिन में उसने पाया, 45 दिन में जब 110 व्यक्तियों का उपयोग किया तो उसने 45 दिन बाद पाया कि भैया पूरे काम का, पूरे सड़क का 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हो पाया है, 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हो पाया है। हाँ क्या, कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है कार्य को समय पे पूरा करने के लिए, मतलब कहोगे देखिए 100 दिन का ठेका लिया था, 45 दिन में केवल 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है। तो कह रहा है कि जो शेष काम बचा है, जो शेष काम बचा है, अगर उसे 55 दिन के अंदर पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए। यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार था, उसने सोचा कि भैया 100 दिन में काम, 100 दिन में ये जो सड़क है वो पूरा हो जाएगा। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। इसलिए उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, 110 व्यक्ति को काम पे लगा दिया। अगर दोस्तों 110 व्यक्ति को काम पे लगा रहा है तो 110 व्यक्ति ही काम करना चालू करेंगे। हाँ कि ना, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 110 व्यक्ति लगा रहा है काम पे तो 110 व्यक्ति ही काम करना चालू करेंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 110 व्यक्तियों ने काम करना चालू किया और 45 दिन तक 110 व्यक्तियों ने काम किया
और पता चला कि भैया ठेकेदार को पता चला कि भैया 1/4 हिस्सा ही, पूरे सड़क का 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है। अगर दोस्तों 110 व्यक्तियों ने 45 दिन तक लगातार काम किया है और पूरे सड़क का 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है, तो आप मुझे बताइए 110 व्यक्तियों ने 45 दिन में काम कुल कितना किया? कहोगे देखिए, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 110 व्यक्ति एक दिन में 110 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 110 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 110 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 45 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे। 45 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 110 व्यक्तियों द्वारा 45 दिन में इतना काम डन कर दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 110 व्यक्तियों द्वारा 45 दिन में इतना काम डन कर दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 हिस्सा, सड़क का 1/4 हिस्सा ही डन हुआ है। हम देख रहे हैं दोस्तों 110 व्यक्तियों द्वारा 45 दिन में इतना हिस्सा डन कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1/4 हिस्सा ही डन हुआ है। इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि सड़क के 4 हिस्से रहेंगे तो उसमें से एक हिस्सा ही डन हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर सड़क के 4 हिस्से रहेंगे तो उसमें से एक हिस्सा डन हुआ है। दोस्तों हम देख रहे हैं इतना काम डन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखूं तो एक हिस्सा डन हुआ है, 3 हिस्सा अभी शेष है। कहोगे हाँ। मतलब ये एक हिस्से की वैल्यू है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक हिस्से की वैल्यू ये है तो 3 हिस्से जो शेष है, 3 हिस्सा, वो 3 हिस्से की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए एक हिस्से की वैल्यू ये है तो 3 हिस्से की वैल्यू ये होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इतना काम अभी शेष है। कहोगे हाँ। मतलब इतना काम शेष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 1/4 हिस्सा पूरा हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि अगर सड़क के 4 हिस्से रहेंगे तो एक हिस्सा उसमें कंप्लीट हुआ है, 3 हिस्सा बचा है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक हिस्से की वैल्यू ये थी तो 3 हिस्से की वैल्यू ये होगी। कहोगे हाँ। मतलब इतना काम शेष बचा था। मतलब इतना काम शेष बचा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। इसका मतलब है यदि काम को 55 दिन में पूरा करना हो तो, क्योंकि दोस्तों 100 दिन का ठेका लिया था, 45 दिन तक गंवा दिया। कहोगे हाँ। मतलब इस काम को आप 55 दिन में करने की बात कर रहे हैं। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कार्य को समय पे पूरा करने के लिए, मतलब इस कार्य को 55 दिन में यदि पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की हमें नियुक्ति करना पड़ेगा, कितने अतिरिक्त व्यक्ति हमें काम पे लगाना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है काम को 55 दिन के अंदर पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति की नियुक्ति करना पड़ेगा। मान लेते हैं दोस्तों काम को 55 दिन, मान लेते हैं दोस्तों ये जो काम है इसे 55 दिन पूरा करने के लिए कुछ आदमी नियुक्त करने के बाद आदमियों की संख्या x हो गई है। मान लेते हैं दोस्तों काम को 55 दिन में पूरा करने के लिए कुछ आदमी नियुक्त करने पर आदमियों की संख्या x हो गई है। अगर दोस्तों कुछ आदमी नियुक्त करने पर आदमियों की संख्या x हो गई है तो इस काम को कौन करेगा? कहोगे x व्यक्ति करेंगे। x व्यक्ति करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे? कहोगे 55 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों x व्यक्ति इस काम को 55 दिन में पूरा करेंगे तो x व्यक्ति 55 दिन में काम कुल कितना करेंगे? कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम कर रहा है तो 55 दिन में देखा जाए तो इतना काम करेगा x व्यक्ति। दोस्तों एक बात बताइए, जो काम शेष बचा था उसी काम को तो x व्यक्तियों ने किया होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, जो काम शेष बचा था वही तो काम x व्यक्तियों ने किया होगा। कहोगे हाँ। तो ये दोनों तो बराबर हुए। कहोगे हाँ। तो मैं बराबर का साइन लगा दूं? कहोगे लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 55 दूना 110, 2 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2 की मल्टीप्लाई 45 से करूंगा तो 90 आ गया। 90 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या कहोगे? देखिए 9 3 27, 270 आ गया। 270 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो शेष काम बचा था इसे कुल मिलाकर 270 व्यक्तियों ने पूरा किया था। कहोगे हाँ। मतलब अगर दोस्तों x बराबर 270 आया है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो शेष काम बचा था इसे कुल मिलाकर 270 व्यक्तियों ने पूरा किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, शुरुआत में 110 व्यक्ति थे और बाद में 270 व्यक्ति हो गए हैं। कहोगे हाँ। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए हैं काम को समय पे पूरा करने के लिए? कहोगे देखिए शुरुआत में 110 व्यक्ति थे, बाद में हो गए हैं 270 व्यक्ति। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस काम को समय पे पूरा करने के लिए 160 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए थे। 160 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। कह रहा है एक ठेकेदार था, वो किसी काम को 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाता है। ठीक है। कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में
मतलब कहोगे देखिए निर्धारित समय तो निर्धारित था 96 दिन का ठेका लिया गया था, तो इसका मतलब जो निर्धारित समय था 96 दिन था। कह रहा है उस समय निर्धारित समय के 1/6 दिन में, 1/6 दिन में, मतलब कहोगे 96 का 1/6 अगर निकालते हैं तो 16 दिन आएगा, मतलब 16 दिन में कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी ठेकेदार ने किसी काम को 96 दिन में पूरा करने का ठेका 96 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए। कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 दिन में, मतलब 16 दिन में, कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 दिन में मतलब 16 दिन में केवल 1/7 काम ही हुआ, 1/7 काम ही हुआ। मतलब जब 100 मजदूर 16 दिन तक काम किए तो पता चला कि भैया 1/7 काम ही हुआ, कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है। आगे कह रहा है काम को समय पे पूरा करने के लिए, काम को समय पे पूरा करने के लिए मतलब जो काम बचा है उस काम को अगर समय पे पूरा करना हो तो अपेक्षित अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अपेक्षित काम को पूरा करने के लिए, काम को समय पे पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे काम को समय पे पूरा करना हो तो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार था, उसने 96 दिन में काम को पूरा करने के लिए 100 व्यक्ति लगाए, 100 मजदूर लगाए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ठेकेदार 100 मजदूर लगा रहा है 96 दिन में काम पूरा करने के लिए, तो 100 मजदूर ही काम करेंगे, कहोगे हाँ। दोस्तों आगे कह रहा है किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में मतलब 16 दिन में, कह रहा है कि निर्धारित समय के 1/6 भाग में मतलब 16 दिन में 1/7 काम ही डन हुआ। दोस्तों जब 100 मजदूर 16 दिन तक काम करते हैं, जब 100 मजदूर 16 दिन तक काम करते हैं तो पता चलता है ठेकेदार को भैया कि 1/7 काम ही डन हुआ है। अगर दोस्तों 100 मजदूर 16 दिन तक लगातार काम किए हैं और पूरे काम का 1/7 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है, तो 16 दिन में 100 मजदूरों ने काम कितना किया होगा, कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 100 मजदूर एक दिन में 100 यूनिट काम करेंगे। कहोगे देखिए 100 मजदूर एक दिन में 100 यूनिट काम कर रहे हैं तो 16 दिन में देखा जाए तो इतना यूनिट काम किए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 100 व्यक्तियों ने मिलकर, मतलब 100 मजदूरों ने मिलकर 16 दिन में इतना काम डन कर दिया है, कहोगे हाँ। मतलब 100 मजदूरों ने मिलकर 16 दिन में इतना काम डन कर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 1/7 काम ही डन हुआ है। हम दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर इतना काम डन कर दिया है 16 दिन में 100 मजदूरों ने मिलकर, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1/7 भाग ही डन हुआ है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कुल काम के 7 हिस्से रहेंगे तो उसमें से 1 हिस्सा डन हुआ है, 6 हिस्सा भी बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हम देख रहे हैं इतना काम डन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुल काम 7 हिस्से रहेंगे, कुल काम के 7 हिस्से रहेंगे तो उसमें से 1 हिस्सा डन हुआ है। हम देख रहे हैं दोस्तों इतना काम डन हुआ है, लेकिन 1 हिस्सा वास्तव में देखा जाए तो कुल काम का 1 हिस्सा ही डन हुआ है, मतलब ये 1 हिस्से की वैल्यू है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों 1 हिस्से की वैल्यू ये है तो 6 हिस्सा तो अभी शेष है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 हिस्से की वैल्यू ये है तो 6 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 6 हिस्से की वैल्यू ये होगी, मतलब इतना काम अभी शेष है, कहोगे हाँ। मतलब इतना काम अभी शेष है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे कह रहा है काम को समय पे पूरा करने के लिए, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, कहोगे देखिए 96 दिन का ठेका लिया गया था, 16 दिन में केवल उसने काम का 1/7 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है, किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी 80 दिन बचा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है काम को समय पे पूरा करने के लिए, मतलब ये जो काम बचा है अगर इस काम को 80 दिन में पूरा करना हो तो कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा है यदि ये जो शेष काम बचा है इसे 80 दिन में पूरा करना हो, 80 दिन में पूरा करना हो तो हमें कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं दोस्तों काम को समय पे पूरा करने के लिए, मान लेते हैं दोस्तों काम को 80 दिन में पूरा करने पर, तो 80 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति हमने नियुक्त किए और व्यक्तियों की संख्या x हो गई है। मान लेते हैं दोस्तों काम को 80 दिन में पूरा करने के लिए हमने कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की और व्यक्तियों की संख्या x हो गई है। अगर दोस्तों व्यक्तियों की संख्या x हो गई है तो इस काम को कौन पूरा करेगा, ये जो शेष काम बचा है इसे 80 दिन में कौन पूरा करेगा, हो गया x व्यक्ति पूरा करेंगे। अगर दोस्तों इस काम को, ये जो शेष काम बचा है इस काम को x व्यक्ति पूरा करेंगे 80 दिन में, तो x व्यक्ति 80 दिन में कुल काम कितना करेंगे, कहोगे देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम करेंगे। कहोगे देखिए x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम कर रहे हैं, कहोगे देखिए x व्यक्ति एक दिन में x यूनिट काम कर रहे हैं तो 80 दिन में देखा जाए तो इतना काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x व्यक्ति मिलकर 80 दिन में इतना काम करेंगे। दोस्तों एक बात है, जो काम शेष बचा था, जो शेष काम बचा था उसी काम को तो x व्यक्तियों ने किया होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों जो काम शेष बचा था उसी काम को तो x व्यक्तियों ने किया होगा, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब ये बराबर है इसके, कहोगे हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया।
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। 8 से अगर दोस्तों मैं 16 को डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं और सोल्व कर ले रहा हूँ। 6 दूनी 12, 12 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 120 आएगा। x बराबर क्या आ गया? कहोगे 120 आ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब यही है कि ये जो शेष काम बचा था, इस काम को पूरा करने के लिए 120, अगर x बराबर 120 आया तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो शेष काम बचा था, इस काम को 120 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो शेष काम बचा था, इस काम को 120 व्यक्तियों ने पूरा किया है, 120 व्यक्तियों ने पूरा किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 100 मजदूर तो पहले से थे, बाद में हो गए हैं 120 व्यक्ति, बाद में हो गए 120 मजदूर। कहोगे हाँ। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए थे काम को पूरा करने के लिए समय पे? कहोगे 20 व्यक्ति लगाए गए थे काम को समय पे पूरा करने के लिए, 20 अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए थे काम को समय पे पूरा करने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है? तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदता है। मतलब एक ठेकेदार है, उसने 350 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर को खोदने का एक ठेका लिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 45 मजदूरों के साथ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर ही 4.5 किलोमीटर तक ही हो पाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाता है। कह रहा है कि बताइए काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की हमें नियुक्ति करना पड़ेगा, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार था, उसने 45 व्यक्तियों के साथ 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का एक ठेका लिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि 200 दिन जब काम होता है, 200 दिन लगातार जब काम होता है तो 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाता है। कह रहा है जब 200 दिन तक लगातार काम होता है, तो 4.5 किलोमीटर ही काम हो पाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ठेका लिया था 45 व्यक्तियों के साथ। कहोगे हाँ। तो 45 व्यक्ति ही काम करना चालू किए होंगे। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों जब 45 व्यक्तियों ने 200 दिन तक लगातार काम किया तो पता चला ठेकेदार को भैया कि 4.5 किलोमीटर ही नहर की खुदाई हो पाई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 4.5 किलोमीटर ही काम हुआ है, इसे कितने व्यक्तियों ने किया है? कहोगे 45 व्यक्तियों ने किया है। अगर दोस्तों 45 व्यक्तियों ने किया है तो प्रत्येक व्यक्ति ने कितने मीटर नहर की खुदाई की है? तो ये देखिए 4.5 किलोमीटर की खुदाई 45 व्यक्तियों ने की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति ने 1 मीटर की खुदाई की है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो नहर की खुदाई हुई है कितने दिनों में हुई है? तो 200 दिनों में हुई है। अगर 200 दिनों में हुई है तो एक दिन में कितने किलोमीटर की खुदाई हुई होगी? कहोगे इतने किलोमीटर की खुदाई हुई होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है, एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे कह रहा है कि तो बताइए काम को समय पे समाप्त करने के लिए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, 12 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई करनी थी, 4.5 किलोमीटर की खुदाई इनके द्वारा पूरा कर दिया गया है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी भी 7.5 किलोमीटर की खुदाई करनी है, 7.5 किलोमीटर की खुदाई अभी करनी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। अभी दोस्तों कितने किलोमीटर की खुदाई करनी है? कहोगे 7.5 किलोमीटर की खुदाई करनी है, 7.5 किलोमीटर की खुदाई करनी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए काम को समय पे पूरा करने के लिए, मतलब ये जो 7.5 किलोमीटर की खुदाई अभी करनी है इसे समय पे पूरा करने के लिए, इसका मतलब क्या? कहोगे देखिए 350 दिन का ठेका लिया गया था, 200 दिन तो खर्च कर दिए हैं 4.5 किलोमीटर की खुदाई करने में, बचे हैं 150 दिन। मतलब
कहोगे मतलब यही है कि क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में पूरा करना हो, 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में करना हो, तो कह रहा है कितने व्यक्तियों की हमें अतिरिक्त नियुक्ति करनी पड़ेगी। मान लेते हैं दोस्तों 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में करने के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं और व्यक्तियों की संख्या हो गई है x। अगर दोस्तों 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्ति नियुक्त किए गए और व्यक्तियों की संख्या x हो गई है, तो इस 7.5 किलोमीटर की खुदाई कितने व्यक्ति करेंगे कहोगे x व्यक्ति पूरा करेंगे, x व्यक्ति करेंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इस 7.5 किलोमीटर की खुदाई कितने व्यक्ति करेंगे कहोगे x व्यक्ति करेंगे। अगर दोस्तों इस 7.5 किलोमीटर की खुदाई x व्यक्ति करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कितना करेगा कहोगे प्रत्येक व्यक्ति इतने मीटर की खुदाई करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 7.5 किलोमीटर की खुदाई है ये कितने दिन में किया जा रहा है कहोगे 150 दिन में किया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ 150 दिन में किया जाएगा। अगर दोस्तों 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में किया जाएगा तो एक दिन में कितना किया जाएगा कहोगे एक दिन में इतने किलोमीटर की खुदाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए तो एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है। ये क्या है कहोगे, एक व्यक्ति की एक दिन में काम करने की क्षमता है, तो दोनों तो बराबर ही कहोगे हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर दोस्तों मैं हटाता हूं तो आएगा 1500 हो जाएगा, ये एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब 1500 हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से दोस्तों मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा जीरो, 45 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 10 आ जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, जीरो तो अभी जिंदा है। ठीक है, अब दोस्तों 15 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 15 पचे 75, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना कहोगे देखिए 2 और 10 यहाँ पर है 20 हो गया, और 20 की मल्टीप्लाई 5 से किया तो आ गया 100, मतलब x बराबर क्या आ गया 100 आ गया, x बराबर 100 आ गया। अगर दोस्तों x बराबर 100 आया है तो इसका मतलब यही है कि ये जो 7.5 किलोमीटर की खुदाई 150 दिन में की गई है, इसे कुल मिलाकर 100 व्यक्तियों ने पूरा किया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, शुरुआत में तो 45 व्यक्ति काम पे लगाए गए थे कहोगे हाँ, बाद में हो गए हैं 100 व्यक्ति कहोगे हाँ। अगर दोस्तों शुरुआत में 45 व्यक्ति काम पे लगाए गए थे, बाद में हो गए हैं 100 व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए कहोगे 55 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए। मतलब जो 7.5 किलोमीटर का काम बचा था उसे समय पे पूरा करने के लिए, उसे 150 दिन में पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 55 व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त किए गए थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुल मिलाकर 55 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए थे, कुल मिलाकर 55 व्यक्ति अतिरिक्त लगाए गए थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर देता है। मतलब 200 आदमी जब 10 दिन में काम करते हैं तो पूरे काम का 5/6 हिस्सा समाप्त हो जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है वर्षा की वजह से काम रुक जाता है, ठीक है, जिसके कारण 2/3 काम बेकार हो जाता है। दोस्तों कौन सा काम बेकार होगा कहोगे, जो काम डन कर दिया गया है 200 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में, वो उस काम का 2/5 हिस्सा खराब हो जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आगे कह रहा है वर्षा के बाद 150 आदमी काम पे लगाए गए, कह रहा है वर्षा के बाद 150 व्यक्ति काम पे लगाए गए, तो कह रहा है कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिन में पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर देता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो 200 व्यक्तियों को उसने लगाया और 10 दिन तक 200 व्यक्तियों ने काम किया और पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर दिया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 200 व्यक्तियों ने 10 दिन तक लगातार काम किया है और पूरे काम का 5/6 हिस्सा समाप्त कर दिया है, तो आप बताइए 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में काम कुल कितना किया कहोगे। देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 200 व्यक्ति एक दिन में 200 यूनिट काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर देखिए 200 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 200 यूनिट काम कर रहे हैं तो 10 दिन में देखा जाए तो इतना काम किए होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो 2000 काम 10 दिन में पूरा कर दिए होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 2000 काम 10 दिन में पूरा कर दिए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/6 काम ही डन हुआ है। हम दोस्तों देख रहे हैं कि 200 व्यक्तियों ने 10 दिन में 2000 काम डन कर दिया, 2000 यूनिट काम डन कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5/6
भाग ही डन हुआ है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है यदि कुल काम के 6 हिस्से रहेंगे तो उसमें से 5 हिस्सा ही डन हुआ है और 1 हिस्सा शेष बचा है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों हम देख रहे हैं इतना काम डन हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि काम के 6 हिस्से रहेंगे तो 5 हिस्सा ही डन हुआ है कहोगे। हाँ मतलब ये 5 हिस्से की वैल्यू है कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 5 हिस्से की वैल्यू है तो 1 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी कहोगे, 1 हिस्से की वैल्यू 400 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, 5 यूनिट काम डन हुआ था कहोगे। हाँ 1 यूनिट काम शेष बचा था कहोगे। हाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है कहोगे, 400 आई है, मतलब 400 काम शेष बच गया था कहोगे। हाँ 400 यूनिट काम शेष बच गया था पूरा करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे। हाँ आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की वजह से काम रुक जाता है। कह रहा है कि वर्षा चालू हो गई और काम रुक गया। ठीक है, कह रहा है जिस कारण से 2/5 काम बेकार होता है। कौन सा काम बेकार होगा कहोगे, जो काम डन कर दिया गया वो काम बेकार होगा। दोस्तों काम कुल कितना किया गया था कहोगे, 2000 काम किया गया था। 2000 काम किया गया था। कह रहा है इस 2000 काम का 2/5 भाग बेकार हो जाता है। 2/5 भाग बेकार हो जाता है मतलब कहोगे, देखिए 2000 का हमने 2/5 निकाल दिया तो 8 आ गया 800, मतलब 800 काम बेकार हो गया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब 800 काम बेकार हो गया। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 400 काम तो शेष रह गया था पूरा करने के लिए कहोगे। हाँ 800 काम बेकार, 800 यूनिट काम बेकार हो गया कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 400 काम शेष रह गया था और 800 यूनिट काम बेकार हो गया, 800 यूनिट काम बेकार हो गया, तो अब कुल कितना काम करना पड़ेगा मजदूरों को कहोगे। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर 1200 यूनिट काम करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मजदूरों को कुल मिलाकर 1200 यूनिट काम करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ आगे दोस्तों कह रहा है कि जब वर्षा खत्म हुई तो कह रहा है कि 150 मजदूर काम पे लगाए गए। ठीक है दोस्तों 150 मजदूर काम पे लगाए गए हैं। जब वर्षा खत्म हो गई तो 150 मजदूर काम पे लगाए गए हैं कहोगे। तो ये जो 1200 यूनिट काम है, इसे कौन करेगा कहोगे, 150 आदमी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए दोस्तों 150 व्यक्ति मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं कहोगे। देखिए अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 150 व्यक्ति एक दिन में 150 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 400 यूनिट काम शेष बचा था और 800 यूनिट काम खराब हो गया था, इस प्रकार हो गया था 1200 यूनिट काम इस प्रकार देखा जाए तो 1200 यूनिट काम करना था कहोगे। हाँ दोस्तों इस 1200 यूनिट काम करने के लिए 150 व्यक्ति काम पे लगाए गए थे कहोगे। हाँ और 150 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 150 यूनिट काम कर रहे हैं कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 150 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 150 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस 1200 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे कहोगे, इस 1200 यूनिट काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 8 दिन में समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था कि बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों वर्षा से पहले 10 दिन काम किए थे मजदूरों ने कहोगे। हाँ और वर्षा के बाद 8 दिन और काम किए हैं कहोगे। हाँ दोस्तों वर्षा से पहले 10 दिन काम किए थे मजदूर कहोगे। हाँ और वर्षा के बाद 8 दिन और काम किए कहोगे। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है कहोगे, इस प्रकार देखा जाए तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ है। 18 दिन में समाप्त हुआ है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।